सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये इट इज़ वन ऑफ द डेज़ व्हेन आई वेंट फॉर सम डिस्कशंस। और गाइस, रिसर्च में जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पायलट स्टडी। तो उसमें आप पहले रिसर्च से पहले आप उस जगह पे जाते हो, लोगों से मिलते हो और डिस्कशंस करते हो। उससे आपको ये पता चलता है कि जिस एरिया में जिन लोगों से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, क्या उनके पास वाकई में वो इन्फॉर्मेशन है, क्या वाकई में जो चीज़ आप देख रहे हो। क्योंकि जब आप अपना प्रपोज़ल बना लेते हो तो वो सारा का सारा रोड मैप आपको देता है। आप उसमें अपना थ्योरी बताते हो, अपने रिसर्च क्वेश्चन सामने रखते हो, आप बताते हो वाई दिस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, what would be the outcome, how is it going to contribute in the existing literature, how do you fill the gaps। तो एक लंबा चौड़ा आपका प्रपोज़ल, सो प्रपोज़ल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइट आ गई है और मोहल्ले में कोई चीज़ ऑन हो गई है। लेट मी चेंज माई प्लेस, इट्स क्वाइट नॉइजी हेयर। तो गाइज़, मैं यही कर रही हूँ कोयटा में कि मैं पहले से एक प्रायर टू माई डाटा कलेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यार व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, क्या मुझे वो चीज़ मिल सकती है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। एंड इट्स गोइंग क्वाइट वेल। तो गाइज़, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदे से मिल के आ रही हूँ जो कि कमिश्नर रह चुका है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का बलूचिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाय, वेरी नॉलेजेबल गाय, एक्सपीरियंस्ड गाय। तो इनके साथ मैंने गुफ्तगू की। मेरे ख़्याल से हमारी 1 घंटे की गुफ्तगू रही होगी, जो कि फ़ॉर्मल किस्म की गुफ्तगू होती है। फॉर्मल भी नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ यार, इसको इंटरव्यू का भी नाम नहीं देना चाहिए। इट्स लाइक इनफॉर्मल सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो गाइज़, ये आज का व्लॉग नहीं है, ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते का व्लॉग है। और बीच में मैं कल्टी हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी। पता है क्यों मैं कल्टी और बीमार हो गई थी यार? सबसे पहले तो आई मीन व्हेन यू वॉच माई व्लॉग्स यू कैन लुक एट माई फेस। वो उसमें सारा पफीनेस आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे जो पाँव हैं वो ऑलरेडी बलून बन चुके हैं। एवरी डे आई कम बैक होम एंड आई एम लाइक लुक एट माई फीट, सारा पफीनेस है, हड्डी तो नज़र नहीं आती है। और मेरी वही जो अंगूठी है जो मैं अमेरिका में पहनती हूँ, वेडिंग रिंग, वो तो मुझे फिट ही नहीं आ रही है, उसको मैंने निकाल के रख दिया है। ऐसा ना हो कि फंस जाए, फिर जाना पड़ेगा उसको कटवाने के लिए। तो गाइज़, द रीज़न मेरे को ना अभी थोड़ा रीज़न मैं स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। कल नहीं परसों मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं सुबह को 6 बजे मैं उठ गई। मैं बेड पे ही लेटी हूँ। मैं कहती हूँ यार, मेरा दिल क्यों ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अभी मेरे को ना वोमिट हो जाएगा। उसके फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पेट में बहुत मरोड़, और फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को बुखार, टेम्परेचर, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी गिर जाऊँगी। मेरी बॉडी गर्म हो गई, फिर साथ में डायरिया, इतनी सारी। अब 2 चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे साथ थी। मेरा जो पाँव था स्वेलिंग कर चुका था, और मेरी जो बैकबोन है, जो द वेरी एंड ऑफ माय बैकबोन, इतना पेन के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया है सरीना में, उसका व्लॉग मैं अभी पब्लिक नहीं कर रही हूँ, अपलोड मैंने कर दिया है। तो उसमें ना मैं इतना हैरान थी कि यार, आई मीन लुक एट माई बॉडी, आई एम मूविंग लाइक 90-year-old लेडी। वो मेरा जो बैकबोन का पेन है वो मुझे छोड़, लेकिन मैं इतना बज़द कि मैं रोज़ाना एक दिन में मैंने 5 रक्शे भी चेंज किए हैं। 5 रक्षा इज़ सुपर अनकम्फर्टेबल। और फिर रास्ते तो अभी फिर भी बने हैं, लेकिन फिर भी जंप्स हैं, फिर भी वो क्या बोलते हैं, ब्रेकर, वो जो बड़ा सारा एक वो नहीं बीच में बना देते हैं गोल सा, वो चीज़ें भी हैं। तो मेरी बॉडी को उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। प्लस इट्स हॉट, दोपहर में 12 बजे 4 बजे इट्स सुपर हॉट। और मैं जब बाहर कहीं जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार, अगर मैं बहुत सारा पानी पी लूँ तो फिर मैं बाथरूम कहाँ पे जाऊँगी, दैट्स अनदर थिंग। तो मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ। डिहाइड्रेशन, थकावट, फटीग और धूप, क्योंकि यार अमेरिका में तो हर जगह पे एयर कंडीशन है, मॉल्स में, यूनिवर्सिटी में, मतलब इट्स सेंट्रलाइज्ड वहाँ पे ना। तो आप इवन बाथरूम में भी जा रहे हो, उधर भी आपको पता नहीं लग रहा है कि गर्म है, एवरीथिंग इज़ कोल्ड। और वहाँ पे ठंडा पानी भी बहुत इजीली है, सारा कुछ अवेलेबल। तो अब मेरी बॉडी, मेरा दिमाग तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मेरी बॉडी बोल रही थी कि यार
माई बॉडी वॉज रिएक्टिंग और मैं उसको लगातार इग्नोर करती जा रही थी। देखो जब स्वेलिंग मेरे फीट में इतनी हो गई तो मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कोई चीज़ चुभ रही है मेरे पाँव में, और मैं फिर इग्नोर कर रही हूँ कि नहीं यार ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर पहले मेरी स्वेलिंग स्टार्ट हुई और मैंने इस्लामाबाद में भी कोई रेस्ट नहीं किया है। सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठ जाना, रात को नींद का ना आना, रात को 3-4 बजे सोना, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से मेरी बॉडी जो है वो अब एडजस्ट हो चुकी है। अब पाकिस्तान में दिन होता है तो मेरी बॉडी कहती है नहीं ये तो रात है सो जाओ, बट आई हैव टू डू माई वर्क, मैं नहीं सो सकती हूँ रात को। फिर एक तो ये बात है कि मेरी बॉडी का जो साइकिल है वो अमेरिका के हिसाब से हुआ पड़ा है। दूसरा फिर ये है गाइस कि मुझे ईमेल्स करनी होती हैं यार। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई IRB। एक तो पायलटिंग हो रही है ना मेरी स्टडी की, दूसरा फिर ये कि मेरे को IRB को जमा कराना है ऑफिशियली डाटा कलेक्शन के लिए। अभी तक मेरा डाटा कलेक्शन शुरू नहीं हुआ, फर्स्ट आई हैव टू सबमिट दैट। तो अब उसको मैं सबमिट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो फिर मैं उनको भेजती हूँ ईमेल IRB वालों को या मेरी सुपरवाइज़र को या मेरी रिसर्च टीम को। फिर वो लोग मुझे रिप्लाई करते हैं रात को, फिर मैं रात को फ़ौरन उनको जवाब देती हूँ। तो फिर वो होता है कि यार रात का वक्त है, वो लोग जाग रहे हैं, चलो अभी कर देते हैं, सारा कुछ पता भी नहीं चलता। 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं और फिर सुबह 7 बजे दोबारा उठना है। सुबह को 6 बजे लाइट जाती है और लाइट गई तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ, हाय इतना गर्म है इतना गर्म है यार, ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं बस विज़िट के लिए आ सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ सिस्टम इस बार भी मेरे को करना था बट नहीं, कुछ भी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज़ नहीं, मुझे नहीं लगता जैसे फॉरेनर्स आते हैं ना वो बीमार पड़ जाते हैं। अभी मेरे को समझ आ रहा है कि यार मैं आई एम नॉट मुझे इतनी मरोड़ थी पेट में, वहाँ से मैं वोमिट कर रही हूँ, वहाँ से मुझे डायरिया हुआ है, आई एम डेड। 2 दिन तो मैं ऐसे थी यार, ना बैठने को दिल कर रहा था ना सोने को दिल कर रहा था। आई वाज इन अ पैथेटिक कंडीशन। फिर मेरी मॉम ने मुझे दही और उसके अंदर इस्पगोल, हम उसे पेट पुटड़ा बोलते हैं, वो डाल के दिया, खट्टी दही। आई कुडंट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। आज मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाई है वो खिचड़ी। तो गाइज़ ये 2 दिन के मिक्सचर का ये व्लॉग है। मेरे को लेने थे समोसे, मैंने अपनी प्यारी भाभी को कहा चलो यार चलते हैं, ये एक नया प्लाज़ा बना है गुल प्लाज़ा, उधर हम गए। ये रिक्शे वाला इतना फ़नी था, ये रास्ते में सबसे पूछ रहा था तुम कहाँ जाओगे। इसने 2 सीटें बनाई थी, ठीक है, एक सीट जिसमें हम बैठे थे, एक सीट वो जो हमारे सामने थी। हर किसी से ये पूछ रहा था तुम किधर जाओगे तुम किधर जाओगे। फिर कहते, वो औरतें कहती तुम्हारे पास बैठाने की जगह कहाँ है। वो कहता ये है ना इनके सामने देखो, ये 3 सीटें हैं ना। तो वो कहते 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे। फिर वो कहते चलो 50 रुपये बनता है। इतना ये फ़नी आदमी था। तो हम लोग फिर गए। यार आजकल मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है सोने की चूड़ियों का, तो मैं इधर उधर थोड़ा देख रही होती हूँ, सोने की दुकान पे रुक जाती हूँ, बट इट इज़ सो एक्सपेंसिव, आई थिंक आई हैव टू वेट। तो गाइज़ ये एक छोटा सा ही मेरा व्लॉग था। हम लोग बहुत मज़े के समोसे लेके आए भाई मॉम के लिए और हम लोगों के लिए। और रक्शे वाले यार यहाँ पे इतने अमेजिंग है। एक मुझे वो पठान रक्शे वाला मिला था, बाकी दूसरे पठान अच्छे हैं, एक आधा कोई मिल जाता है और वो भी बराहवी या बलोच नहीं होता। आई एम नॉट रेसिस्ट, आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स एंड दिस इज़ माई टेस्टिमनी। यार मेरी टेस्टिमनी हो सकती है, अपनी टेस्टिमनी लोग मेरे ऊपर इम्पोज करते हैं। तो बरावी बलोच, ओ माय गॉड, द लवली पीपल। पठान भी अच्छे हैं, कुछ उनमें ऐसे निकल के आ जाते हैं। ऑसम समोसाज यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, बाय।